का होस्ट डॉक्टर अहमद मल्होत्रा। तो अभी हम अपनी जो यात्रा है यहाँ नई दिल्ली से गया जी के लिए करने लगे हैं। अभी मैं यहाँ से महाबोधि एक्सप्रेस ले रहा हूँ और ये सुबह देर रात को 2:55 पे हमें बोध गया उतारेगी। बने रहिए मेरे साथ और मेरे साथ ये गया जी के दर्शन। अभी हम गया जी पहुँच गए हैं। तो रात के तकरीबन 2:50 हो रखे हैं। तो अभी हम जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और सुबह आपको सभी के दर्शन कराएंगे गया जी में। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ का मुख्य तीर्थ स्थल विष्णुपाद मंदिर और साथ ही साथ अक्षयवट और फल्गु नदी के दर्शन करने। बने रहिए मेरे साथ। जय श्री लक्ष्मी नारायण। ये गया जी की गयासुर है और उनके ऊपर भगवान विष्णु है। और ये भगवान विष्णु के मुख्य मंदिर विष्णुपाद जी का मुख्य द्वार। तो ये जो आप मंदिर मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भगवान विष्णु का यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है, जिसे विष्णुपाद मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान विष्णु के चरण कमल है जिस पर पिंडदान किया जाता है मोक्ष के लिए। और यहाँ पर बेसिकली भगवान ने गयासुर था उसके ऊपर जो था यहाँ पे चरण डाला था और यहीं से उसी को ज़मीन के नीचे गाड़ दिया था। तो तभी से इसका नाम विष्णुपाद मंदिर है। इसकी गया जी की जो स्टोरी है वो है गयासुर के नाम पे, कि एक गयासुर नाम का राक्षस हुआ था। तो वो विष्णु भक्त था, तो उसने भगवान विष्णु से वरदान मांगा था कि जो भी मेरे को देखे और वह जो है वो स्वर्ग को जाए, और चाहे वो जितना भी पापी हो। जब भगवान विष्णु ने उसे प्रसन्न होकर वरदान तो दे दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो भी पापी आ रहा था बस वो गयासुर को देख के और वो स्वर्ग को जाने लगे। तो ऊपर जो है स्वर्ग में भी और दूसरी जगह भी वो इतना पापी बढ़ते गए जिससे सभी परेशान हो गए। उसके बाद जो था यहाँ पर युक्ति निकाली गई कि जो गयासुर है उसके ऊपर उसको लेटा के, तो उसके ऊपर ब्रह्मा जी ने हवन करना शुरू किया। तो जब हवन कर रहे थे, हवन करते उसको वो डोले ना, तो उसके ऊपर भगवान विष्णु ने अपना चरण रख दिया। वो चरण जब हवन पूर्ण हुआ तो भगवान विष्णु ने उनके अपने चरण से उसको धरती में समा दिया गयासुर को। लेकिन गयासुर को उन्होंने वरदान दिया कि जो तेरी गया की धरती पे आके अपने पूर्वजों का पिंडदान करेगा तो उसके जो पूर्वज होंगे वह बैकुंठ को जाएंगे। तो ये यहाँ की छोटी सी स्टोरी है। जय गया जी, जय भगवान विष्णु। यहाँ पे ये छोटा सा बाज़ार लगा हुआ है। गया जी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ यहाँ पर दशरथ जी का पिंडदान करने आए थे। तो यहाँ पर जब वह पिंडदान करने आए तो उसके लिए वह सामग्री लेने के लिए बाज़ार में गए। तो जब बाज़ार में गए तो उस समय पिंडदान का समय हो रहा था। तो माता सीता जो थे वो फल्गु नदी के किनारे बैठे हुए थे। तो उसी समय दशरथ जी का हाथ वहाँ पर प्रकट हुआ, तो उन्होंने पिंडदान मांगा। तो उन्होंने जल्दी पिंडदान करने के लिए कहा, तो माता सीता ने जो बालू थी फल्गु की, उससे उन्होंने पिंडदान कर दिया।
किंतु जब भगवान श्री राम लौट कर आए तो उन्होंने जब माता सीता ने उनको बताया कि ऐसे दशरथ जी आए थे और उन्होंने पिंडदान मांगा था, तो मैंने जो है उनको ये पिंड अर्पित किया, तो भगवान श्री राम को विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने उसके लिए कहा कि मुझे कोई गवाह ला के दो कि जिससे मैं ये बात को प्रमाणित कर सकूं कि यहाँ पर पिंडदान हुआ था। तो माता सीता ने उस समय 4 गवाहों को बोला। उसमें एक थे फल्गु नदी, दूसरे थे ब्राह्मण देवता, तीसरे थे गौ माता और जो चौथे थे वो थे अक्षयवट। इसमें से भगवान श्री राम से डरते हुए फल्गु ने और ब्राह्मण देवता ने और गौ माता ने, इन्होंने झूठ बोला कि यहाँ पर कोई पिंडदान नहीं हुआ था। सिर्फ अक्षयवट ने वहाँ पर सत्य बोला कि यहाँ पर हाँ, माता सीता ने जो था वो पिंडदान किया। इससे प्रसन्न होकर माता सीता ने अक्षयवट को वरदान दिया कि आपके नीचे जो भी पिंडदान करेगा उसको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति की प्राप्ति होगी, उसके पूर्वजों को मुक्ति की प्राप्ति होगी और उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष उससे प्राप्त होंगे। तो ये उन्होंने वहाँ पे वरदान दिया अक्षयवट को। लेकिन साथ ही उन्होंने तीनों को, जो ब्राह्मण देवता थे, उनको श्राप दिया कि आपका पेट कभी नहीं भरेगा, आप हमेशा जो है वो जो पैसों के पीछे, अर्थ के पीछे भागोगे। दूसरे को गौ माता को श्राप दिया कि आपका जो मुख है वह हमेशा गंदगी में रहेगा और आपका जो पिछला भाग है वही जो है पुण्यदायी होगा। और जो तीसरा जो श्राप था वो फल्गु नदी को दिया कि आप हमेशा के लिए सूख जाओगे। तो उसके बाद फल्गु नदी सूख गई और वह हमेशा के लिए नीचे की तरफ बहने लगी। तो ये वहाँ की जो है एक कथा मानी जाती है। ये पीछे मेरे फल्गु रिवर आप देख रहे हैं, तो इसकी भी स्टोरी है। तो इसे माता सीता ने श्राप दिया था। तो ये पूरी सूखी हुई रिवर है बेसिकली। तो अब बिहार सरकार ने यहाँ पर माता गंगा से इसे कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर अब इन्हें 12 महीने में माता गंगा का जो जल है वो पूरे गया जी को मिलता है। नहीं तो ये रिवर जो है ऑलमोस्ट ड्राई रिवर है और पूरी सूखी रहती थी। तो अब ये इसमें 12 महीने जल रहता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर बेसिकली पहला जो पिंड है यहीं दिया जाता है। तो उसके बाद में अगला जो पिंड है वो विष्णुपद मंदिर और फिर अगला जो है वो वट वृक्ष पर दिया जाता है। होप सो आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया होगा। कृपया सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बने रहिए मेरे साथ।